मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। आज हमारे चैनल केपीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को कक्षा 9 का आगे का क्वेश्चन बताएंगे, जहां तक हम पीछे जान चुके हैं। तो हम आज जानेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं। विषय हमारा गणित हो गया। और कक्षा 9। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लासों में एक्सरसाइज 1.2 का नंबर सिस्टम चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक जान चुके हैं, यानी 8 क्वेश्चन तक हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज हम जानेंगे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स में बोला गया है कि हमें यहाँ से बताना है कि कौन कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, यानी कौन कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो चलिए सबको हम बता देते हैं। यहाँ है पहला क्वेश्चन रूट में 23। दूसरा क्वेश्चन हमारा है रूट में 225। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 0.3796। और चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 7.478 डॉट डॉट। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पांचवें क्वेश्चन में है 1.101001, फिर 00001 डॉट डॉट। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में हमें बताना है कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। तो देखिए, यहाँ से आपको पहले जो हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का डेफिनेशन परिभाषा बताए थे, उस क्लास में आपको जाना होगा, क्योंकि वो क्लास आप देखे होंगे तो उन्हीं के सहायता से इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, वहां पर बताया गया था कोई भी संख्या यदि रूट में दिया हो और वो रूट से बाहर न निकल पाए, यानी ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो रूट में 23 है वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब इसकी बात करें तो इसको देखा जाए तो इसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 15 का स्क्वायर रूट है, यानी इसका स्क्वायर रूट हमारा 15 है। तो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, यानी इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q ≠ 0 भी है, p और q हमारा पूर्णांक संख्या में, अतः हम कहेंगे ये हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो दूसरा हमारा हो गया परिमेय। तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पर भी देखा जाए ये संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3796। अब यहाँ से इसको नीचे लाकर जितने डिजिट पर डेसिमल है उतना 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो ये भी हमारा p/q के रूप में हो गया, और q हमारा 0 के बराबर भी नहीं है, यानी ये भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये संख्या हमारा क्या है, रिपीटेड है, बट ये हमारा इनफाइनाइट टाइम तक है। तो यहाँ से इस टाइप के संख्या को हम कहेंगे क्या, कि ये हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। इसकी बात करें तो ये संख्या देख ली जाए तो यहाँ पर हमारा क्या है,
ये संख्या हमारा नॉन, यहाँ पर देखा जाए तो अनावसानी अनावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस कंडीशन से हम बोलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा है, इस टाइप के संख्याएं अनावसानी अनावर्ती संख्याएं हमारी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ से अपरिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं इसमें, यहाँ देखा जाए तो दूसरा और तीसरा हमारा परिमेय संख्या है, बाकी पहला चौथा और पांचवा जो है ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे देख लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शनल वाले में जो 20 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा, वो OMR भरने वाला, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन 10th में भी मिलेगा, तो बट यहाँ हम 9th की बात कर रहे हैं, तो 9th और 10th में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑप्शनल, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद सॉरी, ये 1.2 इसमें दिखाया गया है, लेकिन बुक में ये 1.3 में है। तो यहाँ से ये हमारे क्वेश्चन जो थे 1.3 में थे। 1.2 में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे कि रूट में कोई नंबर्स दिया है तो उसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो उस टॉपिक को हम छोड़ दिए हैं, उसे नहीं पढ़ाए हैं, तो उसमें कुछ है भी नहीं। चलिए किसी दिन हम उसको स्टार्ट करके आपको बता देंगे। तो आज हम लोग ये जो पढ़ रहे थे, ये एक्सरसाइज हमारा बुक में जो था वो 1.3 था। तो 1.3 आज हमारा ये समाप्त होता है यहाँ पर। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जो है कि सुधार कर, मतलब उसको कुछ दूसरे तरीके से भी बताऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो चलिए, यदि आपको आज का मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें। अब इसके बाद हम अभी इसके आगे का एक्सरसाइज जानेंगे 1.4। हाँ तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4 को, यानी क्लास 9th का हम लोग अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। तो चलिए 1.4 में क्या है, देखिए 1.4 में भी यही चीज है, कुछ इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं। उसमें भी पूछा है कि बताइए कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल पिछले जैसा ही, तो इसमें पहले का कई क्वेश्चन है, तो हम सभी को एक साथ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 माइनस रूट में 5। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये 3 प्लस रूट में 23 और माइनस के रूट में 23 है। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड वाला क्वेश्चन इसका हमारा है ये 2 रूट में 7 और अपॉन में 7 रूट में 7। इसके बाद फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन इसमें है 1 अपॉन रूट में 2। और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें नंबर का क्वेश्चन इसमें जो है हमारा ये है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन हमारा 2 पाई। तो चलिए, इन क्वेश्चनों को हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखा जाए ये दो जो है, दो हमारा एक नंबर से, ये रूट में 5 एक नंबर से, तो हम जानते हैं 2 में से रूट 5 को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, और ये रूट 5 यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो हम बताए हैं कि किसी भी नंबर में यदि कोई रूट में नंबर से और रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, यानी उसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये नंबर जो हो जाएगा ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय हो गया। अब इसकी बात करें तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लगाना होगा। 3 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे रूट में 23, ये माइनस रूट में 23।
देखा जाए ये प्लस माइनस तो ये कट जाएगा, तो अब यहाँ बचा ये 3, तो 3 को 1/1 कर देंगे, यानी ये p बटा q के रूप में हो गया। यानी ये हमारा क्या, क्यों 0 के बराबर भी नहीं है, यानी हम कहेंगे ये जो दी गई संख्या है ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। यानी ये जो हमारा ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 23 और माइनस रूट में 23 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी ये इससे कट जाएगा रूट में 7 से रूट में 7, तो ये 2/7 हो गया। तो 2/7 का मतलब ये p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है, और q 0 के बराबर भी नहीं है, यानी 2 रूट में 7/7 रूट में 7, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। देखिए इसकी बात करें तो यहाँ 1/√2, तो रूट में 2 यहाँ से नहीं हट सकता है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अब आपको यहाँ देखना है 2 पाई की बात करें तो हम बताए थे अपरिमेय संख्या की परिभाषा में कि कोई सिंबल हो, पाई हो, थीटा हो, लैम्डा हो, ये डेल्टा हो, ये सारे क्या सिंबल जो भी रहते हैं वो हमारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएंगे। तो यानी ये हमारा 2 पाई जो होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये 1.4 का पहले क्वेश्चन का ये 5 क्वेश्चन है, तो इसमें यही हमें बताना था कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो देख लीजिए इसको आप अच्छे ढंग से, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस थोड़ा सा हमें इसके डेफिनेशन के बारे में पता रहना चाहिए, थोड़ा इसमें कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये चीज़ नहीं भी आता होगा तो हम बता दिए इसको, आप इस पर एक बार गौर करके देख लेंगे और उसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, तो हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम जानेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को सरल कीजिए, मतलब इनको सरल करके लिखना है। तो यानी इसमें हमें क्या करना है, सरल करना है, बोला है सरल कीजिए। तो जो संख्याएं दिया है उसे हमें इजी फॉर्म में लिखना है, यानी सरल रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें हमारा कई क्वेश्चन है, तो जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 3 प्लस रूट में 2 और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर है 2 प्लस रूट में 2। यहाँ पर हमें इसे सरल करना है, तो चलिए सरल करके हम देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यदि दो संख्याएं ब्रैकेट में हैं तो इनका मल्टीप्लाई होता है आपस में, और मल्टीप्लाई यानी गुणा कैसे होता है, जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका एक नंबर जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा नंबर इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। यानी इसको हटाएंगे तो यहाँ 3 का हम इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट में 2, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस यदि रहेगा तो माइनस, फिर इसके बाद इस रूट 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से 3 का इसमें गुणा करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 रूट में 2। और इसकी बात करें तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट में 2 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी या फिर गुणा कर दो 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा ये 6 हो गया। यहाँ से ये यदि आधार बराबर है तो ये हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब रूट में 2 ये है, ये भी रूट में 2 है, तो ये जुड़ जाएगा। यही रूट में ये 3 रहता है, ये रूट में 2 रहता तो नहीं जुड़ पाता। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इनका यदि बेस इक्वल हो तो जुड़ जाएगा। तो 3 और 2 जोड़ लेंगे, ये 5 करड़ी में 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 का वर्गमूल हमारा आ जाएगा 2, तो ये 6 और 2 मिलकर 8 हो गया, प्लस 5 करड़ी में। तो इस तरीके की संख्याओं को हम ऐसे सरल करेंगे, तो ये इसका आंसर है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका जैसे दूसरा प्रश्न जो है वो हम यहाँ कर देते हैं।
दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसका दूसरा प्रश्न दिया है हमको 3 प्लस रूट में 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट में 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई गुणा करके भी लगा सकते हैं हम, या और एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो और आसानी से आ जाएगा। जैसे फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, अब प्लस पहले हो माइनस पहले हो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, चाहे हम इसको पहले लिखें चाहे इसको, मतलब सेम है। तो यहाँ पर देख लिया जाए तो इस फॉर्मूले के रूप में ये दिया है, इसको ए इसको बी मान लें, इसको ए इसको बी मान लें, तो ये प्लस बी ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी जो है उसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ये हमारा ए और ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने का मतलब ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रूट में कोई संख्या रहता है स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें तीसरा प्रश्न हमारा है। तीसरे प्रश्न की यदि बात करते हैं तो तीसरा प्रश्न हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है, रूट में 5। ये भी सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस इसमें जो है रूट में 5 प्लस रूट में 2 का यहाँ होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है, तो आपको बस इसमें करना क्या है कि आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपको याद है, बस उसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। देखिए आंसर इसका है, जैसे इसे हम a मान लें इसे b मान लें, फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर यानी रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए का मान रूट में 5 इंटू बी का मान रूट में 2। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे ये 5 हो जाएगा। अभी बताएं कोई भी नंबर रूट में होगा स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2 हो गया, रूट में दोनों नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी की ये 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 2 7 प्लस के 2 करड़ी में 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, सब आसान है, बस जो कॉन्सेप्ट बताया जाए वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे ये फार्मूले आपको आने चाहिए, ये फार्मूले रहेंगे तो इजी रूप में लगा पाएंगे। नहीं भी याद है तब भी आप क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन जो है, चौथे क्वेश्चन में इसमें हमें दिया है पहले ब्रैकेट में रूट में 3 माइनस के रूट में 2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया रूट में 3 प्लस रूट में 2। ये प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न में बिल्कुल इसी जैसा है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी है। बस वही फॉर्मूला फिर से लगा देना है कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो अब यहाँ से ये हमारा हो गया, यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से रूट हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 में से 2 घटा देंगे तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए सब आसान है, बस आपको क्या करना है जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप सीखते चलिए। देखिए सारा प्रश्न आपको आसान लगेगा और एग्जाम जब आप देंगे पूरा पढ़ने के बाद मैथ्स का, तो आपको लगेगा कि नहीं हम कहीं से पढ़कर आए हैं और हमारी तैयारी बिल्कुल बेहतर है। और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन जब आसानी से करने लगेंगे तो आपके अंदर एक अलग ढंग का अलग तरीके का खुशी भी महसूस होगा कि नहीं सर जो पढ़ाए थे जो बताए थे वही आया है और हम इसे एग्जाम में आसानी से अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया 1.4 का। अब इसके आगे जो है हम 3 और 4 मतलब बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।